फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट, घर की मुर्गी दाल बराबर। मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ बिना मेहनत का हो जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता, इसलिए मेहनत करना सीखिए। आई एम भरत शाहनी। वी विल लर्न टुडे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पहचान क्या है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पहचान है, तो केवल इतना ही पहचान नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहता है, लेकिन कार्य कुछ समय पहले से जारी रहता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। समझ में आया ना? अब इसके अलावा इंग्लिश में भी जो आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि लिंकिंग द पास्ट विथ प्रेजेंट। ये ऐसा टेंस होता है जो पास्ट से शुरू होता है और प्रेजेंट में भी रहता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ तो प्रेजेंट है, लेकिन मैं 4 दिन से जा रहा हूँ तो ये पास्ट से लिंकिंग होकर के प्रेजेंट तक आ जाता है। सबसे खास बात इसमें ये है कि निश्चित समय के लिए सिंस का और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग होता है। सिंस माने भी से होता है, फार माने भी से होता है, और ये टाइम के लिए लगाया जाता है। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। जो कंपटीशन में पूछा जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, सिंस और फार का प्रयोग। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा कि कहाँ से परीक्षा में टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सबों में कहाँ से पूछता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से। ज़्यादातर कॉमन ईरर में पूछता है। कॉमन ईरर हमें आएगा कब? जब हम टेंस जानेंगे तब। तो यहाँ से ज़्यादा अटैक करता है। तो शुरू कर रहे हैं। जो स्ट्रक्चर होता है, सबका स्ट्रक्चर एक ही होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फॉर्म ये अलग होते हैं। जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है इसमें सब्जेक्ट और इसके बाद हैज बीन, हैव बीन। अब हैज बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाया जाता है, और इसमें वर्ब का आईएनजी यानी कि इंग फॉर्म लगाया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फार, सिंस फार मीन्स से होता है, और उसके बाद टाइम लगाएंगे। तो सिंस फार का प्रयोग हम लोग पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा निश्चित होता है और कौन सा अनिश्चित टाइम होता है। अब देखिए, राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? तो सब्जेक्ट मिल गया राम, राम। अब राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। तो राम हैज बीन। अब जैसे ही आपने हैज बीन लगाया, यही ध्यान देना है कि जैसी करनी वैसी भरनी। यही आपको ध्यान देना है कि जैसा हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसी के अकॉर्डिंग मेन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। हैव बीन, हैज बीन के साथ हमेशा वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा, और वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ रहा यानी कि रीडिंग। दूसरा ये कह सकते हैं कि जब रहा, रही, रहे, रहेगा तो आपको इंग फॉर्म लगाना पड़ेगा। राम हैज बीन रीडिंग। अब देखिए, यही इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। 2 घंटे से 2 घंटा ये अनिश्चित है। कैसे अनिश्चित है? क्योंकि पता ही नहीं चला कि 2 घंटा पहले जब शुरू किया था तो उस समय दोपहर था कि सुबह था कि रात था कि भोर था, भिनसारा था, क्या था। तो 2 घंटे पहले, तो यहाँ से की अंग्रेजी हो जाएगा फार, और 2 घंटे यानी कि 2 और आवर्स, 2 आवर्स। ठीक है। सीता 2 बजे से पढ़ रही है। कौन पढ़ रही है? सीता। ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि सीता, सीता के साथ हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे, हैज बीन। अब पढ़ रही यानी कि रीडिंग, सीता हैज बीन रीडिंग। अब देखिए, 2 बजे से यहाँ निश्चित हो गया 2 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 12 बजे, 13 बजे, 14 बजे। ये मैं क्या कह दिया? हाँ सही है, क्योंकि जो बजना होता है, आप कहेंगे कि 2 बजे निश्चित तो है नहीं, क्योंकि पता नहीं भोर में वो शुरू की थी, सुबह में शुरू की थी 2 बजे, या फिर शाम को 2 बजे शुरू की थी पढ़ना। लेकिन नहीं, 2 केवल सुबह में ही बजता है, शाम में तो 14 बजता है,
जो इंटरनेशनल क्लॉक है। तो इस हिसाब से 2 बजे निश्चित हो गया, तो हो जाएगा सिंस, यहाँ से का अंग्रेजी हो जाएगा सिंस। अब 2 बजे 2 लिख देंगे, ओ लिख करके कामा लगा देंगे और क्लॉक लिख देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ नहीं आ गया है तो ये निगेटिव सेंटेंस है। वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है। कौन नहीं पढ़ रहा है? वह। तो हो जाएगा ही। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो हैज। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब नॉट रहता है और 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। ही हैज़ नॉट बीन, पढ़ रहा यानी कि रीडिंग। बहुत इजी तरीके से आप समझ सकते हैं, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग। अब देखिए 4 बजे से, 4 बजे निश्चित है यानी कि हो जाएगा सिंस। अब 4 o'clock। अभी निश्चित अनिश्चित एकदम आप डटे रहिए, निश्चित अनिश्चित तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा। क्या राधिका जनवरी से घर जा रही है? क्या पहले है तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट लगाएंगे नहीं, तो फिर लगाएंगे क्या? अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको हम पहले लिख देंगे। अब आप कहेंगे कि हेल्पिंग वर्ब तो इसमें 2 मिलेगा, तो जो पहला हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, तो जो पहला हेल्पिंग वर्ब है उसी को हम पहले लिख देंगे यानी कि हैव। ध्यान दीजिए, हैव सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि राधिका सिंगुलर है ना, तो यहाँ हैव नहीं बल्कि हैज लगेगा। अब हैज के बाद राधिका आ जाएगा। जब 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो एक ही हेल्पिंग बाहर जाता है और वही क्या की अंग्रेजी दे देता है। हैज राधिका बीन। अब जा रही यानी कि गोइंग। कहाँ जा रही? टू हाउस, टू हाउस। जनवरी से, जनवरी तो निश्चित है ना कि दिसंबर के बाद जनवरी आता है, तो जब निश्चित है तो से का अंग्रेजी, ये जो से है, से का अंग्रेजी यहाँ सिंस लगेगा। सिंस जनवरी, सिंस जनवरी। क्या तुम 15 दिन से घूम रहे हो? क्या, क्या पहले है ना, तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाएंगे। अब लगाएंगे क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो हैव बीन अथवा हैज बीन। अब तुम है तो तुम यानी कि यू है तो आई वी यू दे, ये प्लूरल है, इसके हिसाब से हैव बीन लगना चाहिए। लेकिन क्या के लिए हम केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब पहले लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा हैव यू और फिर बीन, हैव यू बीन। अब घूम रहे हो का मतलब होता है वांडर, वांडर माने होता है घूमना, तो इसको हम कह देंगे वांडरिंग। हैव यू बीन वांडरिंग 15 दिन से, यानी 15 दिन। देखिए आज से 15 दिन, आज से 15 दिन पहले जब जाएंगे तो कौन सा डेट था आपको पता है? नहीं पता है, तो निश्चित रूप से ये अनिश्चित टाइम है और अनिश्चित टाइम के लिए फार का प्रयोग होगा, फार मीन्स से। अब 15 दिन हो जाएगा 15 डेज, 15 डेज। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैंने बोल दिया है, उसको सुन लीजिए। वह पिछले दिन से क्यों यहाँ आ रहा है? जब किसी सेंटेंस में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, किधर यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी बिना सोचे समझे आप सबसे पहले लिखिए यानी कि व्हाई। और जैसे ही आप व्हाई लिखेंगे, व्हाई के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा और हेल्पिंग वर्ब आपको मिल रहा है यहाँ हैव बीन, हैज बीन। अब चूंकि वह है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऐसे में हैज मिलेगा आपको, हैव नहीं मिलेगा। तो व्हाई हैज ही बीन, ठीक है। आ रहा है यानी कि कम और रहा रही रहे तो कमिंग। अब देखिए यहाँ कमिंग हियर, कब से? पिछले दिन से। तो पिछला दिन, पिछला महीना, पिछला रात, पिछला हफ्ता, पिछला सप्ताह, ये सब निश्चित होते हैं। इसके लिए लग जाएगा सिंस लास्ट, सिंस लास्ट डे, सिंस लास्ट डे। सरकार 2 महीने से क्या कर रही है? अब क्या की अंग्रेजी जब बीच में होता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड जब बीच में रहेगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। अब हमें चाहिए हैव बीन अथवा हैज बीन। अब सरकार कितनी है
सरकार एक ही है तो निश्चित रूप से सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग होगा। व्हाट हैज द गवर्नमेंट व्हाट हैज द गवर्नमेंट। अब देखिए हैज तो लग गया है, बीन बचा हुआ है, तो सब्जेक्ट के बाद हम बीन लगा देंगे। व्हाट हैज द गवर्नमेंट बीन डूइंग। डू माने करना, डूइंग माने कर रही। 2 महीने से अनिश्चित है तो हो जाएगा फॉर 2 months। अब हम लोग सही रूप से सिंस और फार का प्रयोग देख लेते हैं, कहाँ सिंस और कहाँ फार, क्योंकि यही एग्जाम में पूछता है। बाकी तो ये आप कर लेंगे, थोड़ा समझ लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन सिंस फार में थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए जो निश्चित टाइम है इनको आपको रटना पड़ेगा, या ध्यान दे देंगे समझ जाएंगे तो हो जाएगा। निश्चित टाइम कौन कौन से होते हैं? जहाँ सिंस का प्रयोग किया जाता है, सिंस माने से, ठीक है, जहाँ से का अंग्रेजी सिंस प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय कौन कौन होता है? दिन, महीना, वर्ष, ऋतु, मौसम, त्योहार का नाम हो। जैसे दिन, महीना, वर्ष, ऋतु, मौसम, त्योहार का नाम हो। दिन का कोई भाग हो। दिन का कोई भाग मतलब जैसे सुबह दिन का भाग है, दोपहर दिन का भाग है, शाम दिन का भाग है, तो जो दिन का भाग रहेगा उसके पहले सिंस का प्रयोग किया जाएगा। घड़ी का समय 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे, 13 बजे, 15 बजे, 16 बजे, जितने बजे रहेगा घड़ी का समय ये निश्चित रहेगा, इसके पहले सिंस का प्रयोग होगा। लास्ट जहां भी रहेगा, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में यहीं से पूछता है कंपटीशन में, लास्ट के पहले सिंस का प्रयोग होता है, लेकिन जैसे ही द लास्ट रहेगा तो उसके पहले फार का प्रयोग होगा। कई बार परीक्षा में यही पूछा है कि लास्ट के पहले द दे देता है और वहाँ यूज करने के लिए बताता है सिंस रहेगा कि फार रहेगा। तो लास्ट आप रटे होते हैं, सिंस लास्ट डे, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर, ये आप रटे रहते हैं, लेकिन वहाँ लास्ट के पहले द दे देता है, और जैसे ही लास्ट के पहले द देगा तो वहाँ सिंस का नहीं बल्कि फार का प्रयोग होगा, क्योंकि वह पीरियड ऑफ टाइम को पॉइंट करता है, पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। अब देखिए जैसे किसी दिन का नाम संडे, मंडे दे दिया, महीना का नाम जनवरी, फरवरी दे दिया, वर्ष का नाम 1999, 2000, 2015, 2020 दे दिया, वर्ष ऋतु का नाम जैसे विंटर दे दिया, स्प्रिंग दे दिया, त्योहार का नाम जैसे होली, दीपावली, दशहरा, रिपब्लिक डे, और फिर घड़ी का समय मतलब जैसे 4 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, और दिन का कोई भाग जैसे मॉर्निंग माने सुबह, डान माने उषा काल, डान मीन्स भोर, भिनसहरा भी होता है, नून मीन्स दोपहर, आफ्टरनून माने तिजहर, नून माने दोपहर होता है, आफ्टरनून माने तिजहर होता है, डे ब्रेक तड़के सुबह, इसका मतलब भी भोर भिनसहरा हो जाएगा, नाइट रात, डस्क माने गोधूली या गदबेर। दरअसल गोधूली गदबेर कब होता है? जब सूर्य उधर छिपता है और इधर से रात होती है, वो गदबेर होता है या गोधूली होता है। मिडनाइट आधी रात, इवनिंग शाम, सनसेट सूर्यास्त। अब लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर रहेगा तो यहाँ भी सिंस का ही प्रयोग होगा। घटना का कोई भी नाम, जैसे कोई भी घटना घटती है, जैसे उसके मृत्यु से ही वह वहाँ जा रहा है, मैं उसके जन्मदिन से ही पढ़ा रहा हूँ, तुम उसके शादी से ही चल रहे हो, तो जो घटना होता है इसके पहले भी सिंस का प्रयोग होता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और जो परीक्षा पूछता है वही मैं बताया कि द लास्ट रहेगा, द लास्ट डे चाहे द लास्ट मंथ, तो उसके पहले फार का प्रयोग होगा, सिंस का नहीं। वहाँ आप लास्ट से भ्रम में मत आइएगा। मैं उसके जन्मदिन से पढ़ा रहा हूँ, तो कौन पढ़ा रहा हूँ मैं? तो आई। अब आई के साथ हैव बीन लगेगा, आई हैव बीन रीडिंग, सॉरी आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग, उसके जन्मदिन से ना, तो हो जाएगा सिंस हीज बर्थ डे,
ये बर्थडे है, लोग बर्थडे बर्थडे बोलते हैं, बर्थडे गलत है, बर्थडे है। वे सब होली से आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? तो वे सब तो हो जाएगा दे माने वे सब भी होता है। आ रहे हैं यानी दे प्लूरल है, तो यहाँ हो जाएगा हैव बीन, दे हैव बीन। अब आ रहे हैं मतलब कमिंग। अब होली से देखिए त्योहार का नाम है ना, तो यहाँ हो जाएगा सिंस होली। देखिए हमने यहाँ कुछ सेंटेंस लिया है। अनिश्चित समय यानी कि से की अंग्रेजी फार कब लगेगा? जितने भी न्यूमरल एडजेक्टिव होंगे, न्यूमरल एडजेक्टिव में कुछ भी हो सकता है, मिनट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, घंटा हो सकता है, महीना हो सकता है, दिन हो सकता है, वर्ष हो सकता है। उसके पहले जब न्यूमरल रहेगा यानी कि 1 मिनट, 2 मिनट्स, 1 आवर्स, 2 आवर्स, अगर ऐसे रहेगा या 1 मंथ, 2 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर ऐसे रहेगा, तो ऐसे में से की अंग्रेजी हम वहाँ फार लगाएंगे। ए भी रहेगा तो वहाँ हम फार का प्रयोग करेंगे। लास्ट अगर रहता है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, लेकिन लास्ट से पहले द का प्रयोग रहेगा तो वहाँ फार का प्रयोग करेंगे। ठीक है। प्लूरल एडजेक्टिव, अगर मान लीजिए कि वह घंटों से काम कर रहा है, वह वर्षों से पढ़ रहा है, तो ऐसे में जो प्लूरल एडजेक्टिव आएंगे, जो प्लूरल रहेंगे, इसमें भी फार का ही प्रयोग करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। एगो के पहले फार का प्रयोग नहीं होता है। एगो किसी में लगा रहेगा, जैसे वह 5 दिन पहले से पढ़ रहा है, तो 5 दिन पहले से यानी कि जो दिन आज है उसके ठीक 5 दिन पहले तो आपको पता हो जाएगा, इसलिए एगो के पहले सिंस का प्रयोग होगा। एगो के पहले सिंस का प्रयोग होगा। आल अगर रहेगा तो वहाँ भी सिंस का प्रयोग होगा, फार का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। तो एगो के पहले सिंस का प्रयोग और फार के पहले भी सिंस का प्रयोग होगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ही हैज बीन सिंगिंग, वह गीत गा रही है। सिंगिंग ए सॉन्ग कर देते हैं, वह एक गीत गा रही है। सिंस द लास्ट डे, पिछले दिन से, तो पिछला दिन तो निश्चित है 100%, लेकिन इसमें द जब दे दिया तो यहाँ सिंस नहीं बल्कि फार का प्रयोग होगा। यही एग्जाम में पूछता है। ठीक है। जो कंपटीशन, बेहतर कंपटीशन है उसमें पूछता, बाकी एकेडमिक में तो सिंपली पूछ देता है। आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 2 डेज, पिछले 2 दिन से, पिछले 2 दिन से मैं पढ़ा रहा हूं। तो पिछला 2 दिन, यहाँ देखिए लास्ट के पहले द नहीं लगा हुआ है ना, तो ये फार गलत है, यहाँ सिंस का प्रयोग होगा। ठीक। सी हैज बीन रीडिंग सिंस आवर्स, वह घंटों से पढ़ रही है। तो घंटों से पढ़ रही है तो ऐसे में सिंस का नहीं बल्कि फार का प्रयोग होगा। ठीक, क्लियर। राधिका हैज बीन डूइंग हर वर्क फॉर ऑल डे, जब ऑल रहेगा या इसके पहले एगो रहेगा, डे के बाद एगो रहेगा, तो ऐसे में भी फार का नहीं बल्कि सिंस का प्रयोग होगा। सिंस का प्रयोग। तो मुझे लगता है बहुत क्लियरली है, इससे क्लियर तो अब और नहीं हो सकता। तो ठीक है, आपने देखा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में।